एक बच्चा है जो रोज स्कूल जाता है लेकिन क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता। प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता जब तक कि कोई उच्च जाति का उसे पानी ना दे। उसकी कॉपी को टीचर छूने से मना कर देते और उसका कसूर सिर्फ ये कि वो एक खास जाति में पैदा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो संडे स्पेशल में। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिन्हें समाज ने हर कदम पे रोका, जिन्हें इंसान से कम समझा गया, लेकिन जिन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उस पूरी व्यवस्था को कानून की ताकत से बदल दिया। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। मध्य प्रदेश के मऊ शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। वो महार जाति से थे, एक ऐसी जाति जिसे उस दौर का समाज अछूत कहता था। स्कूल में भीमराव को बाहर बैठना पड़ता। टीचर्स उनकी कॉपी को नहीं छूते। पानी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता। और जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप टूट जाते या लड़ते। भीमराव ने लड़ना चुना। उस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें फौलाद बना दिया। भीमराव ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से शुरू हुई उनकी यात्रा, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज, जहां दलित छात्रों का पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव स्कॉलरशिप ने उनके सपनों को पंख दिए और भीमराव जहां पहुंचे, न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने पहली बार देखा कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से पहचाना जाता है। वहां उन्होंने पढ़ाई की, स्वतंत्रता के विचार, सम्मान और समानता के सिद्धांत और बंधुत्व की भावना, ये तीनों विचार बाद में उन्होंने लिख दिया भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कोलंबिया के बाद बाबा साहेब पहुंचे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ग्रेज इन से कानून की डिग्री ली। जिस देश ने उन्हें पानी पीने से रोका था, उस देश का कानून वो खुद लिखेंगे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में बाबा साहेब भारत लौटे, लेकिन वो वही भीमराव नहीं थे जो गए थे। वो एक मिशन लेकर लौटे। उन्होंने शुरू किए अखबार जैसे मूल, नायक, बहिष्कृत भारत, उनकी आवाज जिन्हें बाहर कर दिया गया था। 1924 में उन्होंने बनाई बहिष्कृत हितकारी सभा और दलितों में शिक्षा फैलाने, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस सभा ने काम किया। और फिर आया 1927 का महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब था जिससे अछूतों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचे और उस तालाब से पानी पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये एक ऐसा ऐलान था जो कह रहा था कि हम भी इंसान हैं। 1930 में कला राम मंदिर आंदोलन, दलितों को हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए। हर आंदोलन, हर सत्याग्रह बाबा साहेब का एक ही मकसद था, इंसान को इंसान का दर्जा दिलाना। बाबा साहेब सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़े, वो बातचीत की मेज पर भी उतने ही दमदार थे। लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में वो दलितों के प्रतिनिधित्व बनकर गए। उनकी मांग थी दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, ताकि उनकी असली बिना दबाव की आवाज संसद तक पहुंचे। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BHMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BHMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BHMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। लेकिन गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। दोस्तों, ये बाबा साहेब के लिए सबसे कठिन पल था। एक तरफ लाखों दलित के अधिकार, दूसरी तरफ देश की एकता और एक बीमार नेता की जान बाबा साहेब ने त्याग दिया। 1947 भारत आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को सौंपी स्वतंत्र भारत के लिए पहले विधि एवं न्याय मंत्री की जिम्मेदारी और साथ में संविधान प्रारूप समिति की अध्यक्षता। 550 से ज्यादा रियासतें, दर्जनों भाषाएं, उनके धर्म, उनकी जातियां, सबको एक सूत्र में पिरोना था। बाबा साहेब उस समय बीमार थे, डायबिटीज, आंखों की तकलीफ, लेकिन उन्होंने रात दिन जाग कर काम किया और उन्होंने वो दस्तावेज लिखा जिसे आज हम सब कहते हैं भारत का संविधान, जिसमें लिखा है भारत के हर एक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार है। और उन्होंने लिखा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। जो समाज उन्हें छूना पाप समझता था, उसी समाज के लिए बाबा साहेब ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें लिखा था कि छुआछूत एक अपराध है। ये बदला नहीं, न्याय था। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के लिए नहीं, वो हर एक मजदूर के मसीहा थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने लिखा, काम के घंटे तय किए गए, कर्मचारी राज्य बीमा, ESI की नींव रखी, कर्मचारी भविष्य निधि EPF का समर्थन किया। रुकिए, आपकी सैलरी से जो PF कटता है, जो रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा, वो बाबा साहेब की ही देन है। आप बीमार पड़ते हैं, कंपनी मेडिकल देती है, वो भी बाबा साहेब की देन है। अब की बार जब सैलरी स्लिप देखें तो एक बार याद कर लीजिए, आज जो आरक्षण की व्यवस्था है उसकी नींव उसी दिन उसी कमरे में रखी गई थी। 1935 में येवेला, नासिक में एक सम्मेलन हुआ। बाबा साहेब ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जाति नहीं कर्म से इंसान महान बनता है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जमा थे और बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था कि ये सामाजिक विद्रोह था जो कह रहा था कि हम उस व्यवस्था को नहीं मानते जो हमें इंसान नहीं समझती। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी सांस लेती है हर उस बच्चे में जो अपनी जाति से ऊपर उठकर सपने देखता है, हर उस महिला में जो अपने अधिकार के लिए कोर्ट में खड़ी होती है, हर उस मजदूर के लिए जो अपने PF के लिए दावा करता है, और उस संविधान में जो आज भी करोड़ों कमजोर लोगों की ढाल है। दोस्तों, उस बच्चे को जिसे क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, उसने पूरे देश का भविष्य लिख डाला। ये कहानी हमें बताती है कि तकलीफ आपको डिफाइन नहीं करती, आपका इरादा करता है। बाबा साहेब का इरादा था न्याय, और उन्होंने वो न्याय पूरे देश को दिया। जय भीम।